हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राजत और आज मैं एक ऐसे पौधे की बात करूंगा जो हमारी घर की रसोई का हिस्सा है और एक बहुत ही अच्छा हर्बल प्लांट है। इसको हम सभी लोग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने सही समझा तो हाँ जी, वो यही पौधा है। इसको बोलते हैं करी पत्ता। और अगर ये करी पत्ता का पौधा आपके घर में नहीं है तो मैं कहूँगा ये आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा होता है। इसको हम लोग खाली फ्लेवर के लिए ही नहीं बल्कि इसकी बहुत सी ज़्यादा न्यूट्रिशन या हर्बल फ़ायदे होते हैं इस पौधे के। तो आज हम इसी करी पत्ता के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में कि इसको हम अपने घर में कैसे लगा सकते हैं और इसकी कुछ खास बातें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। मैंने भी इस पौधे को करीबन 2-3 बार चेंज किया है और ये प्रॉब्लम ये क्या आती है, इसमें क्यों ख़राब हो जाता है और सर्दियों में ख़ास तौर पे इसकी क्या देखभाल करनी पड़ती है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। तो सबसे पहले हम इस करी पत्ते की बात करते हैं कि इसको हम कैसे और कहाँ लगा सकते हैं। करी पत्ता का ये पौधा वैसे तो आम है और सभी कॉमन हर घर में होता है और इसको लगाने में मैंने इस वक्त इसको एक 14 इंच के गमले में लगाया हुआ है। और करी पत्ता का पौधा अगर आपने कहीं अपनी ज़मीन में कहीं लगाया है फिर तो आपको कोई ज़्यादा खास क्या कहते हैं इसकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़मीन में लगा पौधा काफ़ी अच्छा पेड़ की तरह घना चलता है। लेकिन वो ऐसी जगह पे लगना चाहिए जहाँ पर अच्छी खासी खुली धूप आती हो। लेकिन ये मैंने अभी अपनी बालकनी में लगाया है। इसको मैंने लगाने की करीबन 2-3 बार कोशिश करी थी। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ करी थी जो आप ना करें। करी पत्ता का पौधा एक तरह से समर प्लांट होता है। इसको गर्मी का मौसम या बरसात का मौसम बहुत पसंद होता है, लेकिन सर्दियों में ये पौधा स्ट्रेस में जाता है, इसके पत्ते झड़ जाते हैं। और फिर अगर आपने इसको कहीं ऐसी जगह लगाया है जहाँ पर धूप ना आती हो और यहाँ फिर बहुत ज़्यादा पानी पड़ जाए अगर इसमें, तो ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो मैंने यही कुछ 1-2 गलतियाँ करी थी। तो अब मैंने इसको अपने गमले में या बालकनी में लगाया है, नहीं तो पहले मैंने इसको टेरेस गार्डन में अपने ऊपर लगाया था। वहाँ पर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से मेरा पौधा ख़राब हो गया था और सर्दियों में उसके सारे पत्ते झड़ गए थे। तो बालकनी में यहाँ पे मेरे अच्छी खासी धूप आती है और ये गमले में है तो इसमें ज़्यादा पानी भी डलता है तो वो निकल जाता है। इसीलिए मैंने इसको इस बार गमले में लगाने की कोशिश करी है। अब इसको लगाने की बात करेंगे अगर, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपके पास कोई भी छोटी सी एक बालकनी है जिसमें मेरे ख्याल से आपके घर में अगर जैसे वो तुलसी है और पुदीना है, ये 2-3 पौधे ऐसे होते हैं जो मेरे ख्याल से आपके घर में होने चाहिए, जो कि हर रोज के आपके किसी ना किसी काम आ सकते हैं। तो इसी तरह से छोटी सी बालकनी में आप ये करी पत्ता भी लगा सकते हैं। और करी पत्ता का पौधा जो है उसमें मिट्टी वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। करीबन 14 इंच का गमला इसके लिए मैं कहूँगा इनफ होता है। और इसके अलावा जब आप पौधा ले तो इसका तना थोड़ा देखें कि घना हो और हेल्दी हो। और इसके अलावा आपने जो इसमें खाद डालनी है वो कोई बहुत ज़्यादा ये कोई हैवी फीडर प्लांट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फ्लावर्स नहीं लगते। तो मेरे ख्याल से आपने एक बार 50% सॉइल में 50% वर्मी कंपोस्ट मिलाकर अगर इसमें गमला में ये पौधा लगाया है तो ये इसके लिए इनफ है। आपने बात में जिस पॉइंट में आपने ध्यान देना है वो ये है कि एक, इसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा इसमें पानी ना दें। नीचे से मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए ताकि गमले में से अगर ज़्यादा पानी आपने दे दिया तो निकल जाए। और खाद भी मेरे को लगता है कोई ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, इनफ है इसमें। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा अगर बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो आप इसमें कोकोपीट लगा सकते हैं, वरना मेरे ख्याल से 50-50% की रेशियो इसके लिए इनफ होती है।
तो यही था अभी इसको लगाना और इसकी मिट्टी के बारे में। और इसके अलावा अब मैं इसको बताऊंगा कि इसके लिए क्या खास कुछ और एक दो टिप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कड़ी पत्ते के पौधे में कुछ और एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि ये कई बार बहुत लंबा खंबे की तरह चलता चला जाता है लेकिन घना नहीं होता। तो घना करने के लिए मैं ये कहूँगा कि आपने इसको टाइम टू टाइम, खास तौर पे बरसात के मौसम में आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी प्रूनिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि ये पौधा भी छोटा है और मैंने अभी इसको नया लिया है, 1 महीना पहले लिया था मैंने इस पौधे को, तो मैं अभी इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगा। लेकिन आपने अगर पौधा आपका इतना बड़ा हो गया है, 3-4 फुट तक बड़ा है, तो आप अगर इसको ऊपर से इसकी कट कर देंगे टिप यहाँ से ऊपर से, तो इसके अपने आप नीचे से फिर और पत्ते आएंगे। जैसे इसमें ये एक नई डंडी और आ रही है, तो ऐसा करने पे ये पौधा जितना आप प्रून करेंगे उतना ही घना होता जाएगा। तो एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ कड़ी पत्ता के बारे में। ये बरसात के मौसम में कई बार कड़ी पत्ता के इस पौधे में अच्छे खासे फूल निकलते हैं और फिर उसके अंदर छोटे छोटे फ्रूट भी बन जाते हैं जो उसके क्या कहते हैं, सीड्स होते हैं। तो अगर आप बरसात के मौसम में अपना कड़ी पत्ता का पौधा चाहते हैं कि और लग जाए, कहीं और आप लगाना चाहते हैं, तो आप उन बीजों को इकट्ठा करके सुखा के अगर लगाएंगे बरसात के मौसम में, तो ये कड़ी पत्ता का पौधा बहुत आसानी से लग जाता है। तो ये भी एक खास बात थी जो मैंने आपको बतानी थी कड़ी पत्ते की। तो तोड़ते वक्त जब आप इसके पत्ते लेना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आपने इसकी सबसे ऊपर की टिप जहाँ से ये बढ़ता है उसे नहीं छेड़ना चाहिए, बल्कि नीचे से जैसे ये जो डंडियाँ निकल रही हैं बड़ी बड़ी, इन्हें आप अपने खाने में जब चाहें ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में कड़ी पत्ता के बारे में और वो खास बातें जिनका हमें ध्यान रखना होता है। सर्दियों में मैं आपको कहूँगा कि इसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे अगर ये आपने इसको शेड में रखा है, धूप ज़्यादा नहीं आएगी। ठंड इसे बिल्कुल पसंद नहीं होती इस पौधे को। ये एक समर का प्लांट है, गर्मियों में चलने वाला या बरसात में चलने वाला पौधा होता है। तो उस केस में आप इसकी बिल्कुल भी कटिंग, प्रूनिंग या इसके पत्ते छेड़े ना, क्योंकि वो इस वक्त पौधा स्ट्रेस में होता है। और इसको कोई खास ज़्यादा उस वक्त फर्टिलाइज़र की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहें जी मैं फर्टिलाइज़र दे के ये पौधा चल पड़ेगा, इसका सीज़न जब आएगा अगली बार, जैसे ही इसका समर का सीज़न या स्प्रिंग का सीज़न आएगा, तो पौधा अपने आप चलने लगता है। तो यही था इसके बारे में खास टिप। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। हैप्पी गार्डनिंग।